दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, जाते जाते ये तो बता जाओ हम जिएंगे किसके लिए। हम आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJ रमन्ना साहब से अपील करते हैं, आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आपने झारखंड राज्य के धन्यवाद के ADJ आनंद का हत्या का मामला को सुलझा दिए, आरोपित व्यक्ति को उसे सजा दिलवा दे दिए, लेकिन आपने यह बहुत अच्छा काम किए। यह होना चाहिए। आरोपित अपराधी कितना ही बड़ा हो, अगर उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत जांचा जाता है तो उसका सारा हिसाब किताब निकल जाता है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन हम बिहार वासियों को के ऊपर आप कभी भी ध्यान नहीं दिया। हम बिहार वासियों पर, क्योंकि यहाँ पर इतिहास में किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में और विश्व में ऐसी घटनाएं नहीं होती होगी। विश्व में कहीं भी ऐसी घटना नहीं हुई होगी। भारत में भी अनेक राज्य हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसी घटनाएं नहीं होती होगी और नहीं हुआ है, कभी हो भी नहीं सकता है। लेकिन इस पर आपने आंख मूंद लिया, इस पर आपने आंख मूंद लिया। यह क्या परिस्थितियां रही, इससे हमको कोई पता नहीं है। क्या परिस्थितियां रही, इससे हमको कोई पता नहीं। बिहार में 2019 में मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड हुआ था। उस समय के सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई साहब। उनको कैसे न पता चल गया। बिहार की मीडिया में कहीं नहीं छपता था। बिहार की मीडिया जो सुशासन की प्रकार की, यहाँ पर मीडिया कर्मी को बिहार सरकार प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक मंथ इसे मजदूरी के रूप में कुछ न कुछ रुपया देते हैं, कुछ न कुछ इनको इनाम मिलता है। इसीलिए बिहार सरकार की मीडिया, बिहार की मीडिया ऐसा काम करती है। वह अपना मीडिया बेचती है, वो अपना लोकप्रियता खोती है। वह मीडिया के बदले वह लेबर बन जाए तो उससे हमको क्या मतलब है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश CJ रंजन गोगोई साहब ने दूसरे राज्य के जांच इकाई से जांच करवाए। बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड का उसमें निकला, उस समय का अखबार आप पढ़े होइएगा। 11 बच्ची की हत्या होती है, 34 के साथ बलात्कार होता है। ये बिहार में हुआ। जांच का आदेश हुआ। उस संस्था को बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी, उस संस्था को बार बार भौतिक सत्यापन करके बालिका के विकास के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए प्रत्येक वर्ष करोड़ करोड़ का आवंटन देती थी। रंजन गोगोई साहब ने उस पर जांच बैठा दिए। जांच बैठाने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट जज को, सिन्हा जी थे, वह जांच करने लगे। बिहार सरकार ने खूब अवरोध किया, फिर भी जांच जजमेंट आ गया। आज से 6 महीना पहले जजमेंट आ गया। उस न्यायाधीश सिन्हा जी ने कहा इस संस्था से लड़कियां माननीय बिहार सरकार के माननीय के पास पहुंचाई जाती थी, लेकिन वह जजमेंट पर नहीं, पटना हाईकोर्ट ने आवश्यक कार्रवाई, अग्रतर कार्रवाई। उस जजमेंट का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश CJ रमन्ना साहब ने क्यों नहीं संज्ञान लिया? उनको संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिए। दूसरा मामला, मधुबनी के बेनीपट्टी के 55 सेना जवान का दिन के उजाले में 12 बजे से 3 बजे हत्या कर दी जाती है। वहाँ पुलिस नहीं पहुँचती है और बिहार सरकार
कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री एक ही व्यक्ति का नाम है, और 12 बजे से 3 बजे उसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने लोग छूट गए, कितने लोगों को जमानत बिहार सरकार ने दी। और बिहार में घोटाला दर घोटाला हो रहा है। 2020 में ही राजेश कुमार जी पटना हाईकोर्ट के वरीय न्यायाधीश, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट के को सूचित किए बिहार में बिहार सरकार किस प्रकार से सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दिलवाते हैं। उन्होंने कहा इस पर एक भी FIR सुशील मोदी नीतीश कुमार जी पर नहीं हुआ। 1710 करोड़ का पुल आपके कार्यकाल में आज 29 अप्रैल 2022 को 29 अप्रैल 2022 को गंगा जी में, बिहार की गंगा जी में अगवानी और भागलपुर में 1710 करोड़ का पुल किया जाता है। इनको पर एक भी FIR नहीं होता है। इन पर हत्या 1989 में सीताराम सिंह की हत्या ये किए थे। आज तक वह किसको विभिन्न न्यायालयों में वह पेंडिंग और छुपा के रखा जाता है। आज बिहार सरकार का काला कारनामा 14 में कार्तिकेय सिंह अपहरण करते हैं और अभी वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कहते हैं हमको पता नहीं है। इनके का एक गृह मंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है, ये कहते हैं हमको पता नहीं है। मैंने इनके द्वारा कैसे अपहरण होता है, करवाया जाता है, कैसे इन्हीं के आदमी हैं, और कैसे हत्या दिन में उजाले में होता है, यही है। लेकिन जो शख्स जो इनका नेम्ड FIR है हत्या का मामला में, उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? इनके द्वारा, इनके आदमियों के द्वारा मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड का सर्वांगीण विकास, 11 बच्चे की हत्या, 34 के साथ बलात्कार, वो जजमेंट आ गया, क्या क्यों नहीं कार्रवाई की गई? ये अनुत्तरित प्रश्न आपके पास में रखा गया है। ये अनुत्तरित आप प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हैं, नहीं दिए, और प्रश्न का जवाब भी नहीं चाहिए। लेकिन ये बहुत सारा काम आपसे हो गया, लेकिन कुछ काम बिहार सरकार के विरुद्ध में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ये आपके न्यायालय व्यवस्था पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठ रहा है। न्याय मिल ही जाएगा, आरोपित व्यक्ति कितना ही बड़ा होगा, उसे जेल जाना ही पड़ेगा, उसे सत्ता से हटना ही पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से एक व्यक्ति को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बदनाम हो रहा है। 2020 में ही शुरू में ही बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी सुप्रीम कोर्ट में गए थे। याचिकाएं कहाँ पर है? क्यों नहीं सुनवाई की गई? क्यों नहीं कार्रवाई की गई? उसके बाद की घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन मामला उजागर। मीडिया का काम है मामला को सामने रखा जाए, जनता के सामने रखा जाए, न्यायालय के सामने रखा जाए। सबसे बड़ा मीडिया महाभारत हुआ था। दुर्योधन और दुशासन सत्ता में बैठे थे, धृतराष्ट्र अंधे थे और बूढ़े भी हो गए थे। उनके हाथ में लाठी थी, वे राजा हुए थे, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति तो दुर्योधन और दुशासन थे। द्रौपदी का भी चीरहरण हुआ और कौरव को भी राज नहीं दिया गया, उसके साथ भी अनाचार व्यभिचार किया गया। इतना तक ही भी नहीं, अभिमन्यु का भी वध किया गया। लेकिन धृतराष्ट्र ने हल्ला मचाया, न्याय तो मिल गया। दुर्योधन और दुशासन का किए का पाप, उसकी सजा उसे मिल गई। कौरव वंश का नाश हो गया। मीडिया का काम है सच्चाई को सामने रखना। सच्चाई, सबसे बड़ा मीडिया धृतराष्ट्र थे,
उन्होंने हो हल्ला करते रहे, ये अन्याय द्रौपदी का चिन्ह, ये अन्याय कर हल्ला करते रहे, ये अन्याय अत्याचार व्यभिचार है, इससे तुम्हारा नाश होगा। वो हल्ला करते रहे, न्याय मिल ही गया पांडव को, और दुर्योधन और दुशासन का शासन जो था उसका नाश भी हो गया, और वंश का नाश हो गया। इसलिए न्याय प्रक्रिया को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आपको इसमें आगे आना चाहिए। अभी भी समय है। बिहार के मुख्यमंत्री पर जो हत्या का मामला दर्ज है, जो बालिका गृहकांड पटना मुजफ्फरपुर हुआ, आज भी बालिका गृहकांड पटना गाय घाट हो रहा है, इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? 1710 करोड़ का पुल दिन में गिर जाता है, इस पर FIR क्यों नहीं हुआ? 14 में ही शुरू हुआ था और 22 में गिर जाता है पुल। इस पर सीधा सीधी बिहार के मुख्यमंत्री पर FIR होना चाहिए। अगर FIR नहीं होता है, ये दुर्भाग्य है। या नहीं है कि वह बच जाएंगे, सत्ता में बने रह सकते हैं थोड़ा दिन के लिए, लाख करे चतुराई विधि का लिखा मिटा नहीं जाए, लेकिन जो संस्थान, जितने भी संस्थान हैं, संवैधानिक संस्थान हैं, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, ED हो, भ्रष्टाचार निरोधक इकाई हो, जितनी भी संस्थाएं हैं, सबों को अपना अपना दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। संवैधानिक दायरे में अगर ऐसा नहीं करता है, उस संस्था में बैठे व्यक्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है। आपने अपने कार्यकाल में CJ रमन्ना साहब ने धनबाद के ADJ आनंद साहब का हत्या का वो जो साजिशन हत्या की गई थी उसको सुलझा दिए, लेकिन बिहार में जहरीली शराब पर प्रतिबंध लगा करके बिहार सरकार ने कई 1,000 करोड़ का संपत्ति का कमाया और हजार लोग जहरीली शराब से मर गया। इस पर बिहार सरकार पर FIR नहीं हुआ। और कोरोना काल तो इतिहास में ये कहते थे 5 लाख रुपया हम देंगे मरने, बिहार में कोई कोरोना समय आए, लेकिन कफन भी नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, 600 करोड़ ये ले लिए विधायक फंड का, जो हम बिहार की जनता का सेवा करेंगे, बेहतर जांच, बेहतर व्यवस्था, बेहतर, और मरने वालों को कफन तक भी नहीं दिया, उसका नाम तक नहीं बताया पटना हाई कोर्ट को। लेकिन हत्या का मामला दर्ज है, मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड हुआ, पटना गायघाट बालिका गृहकांड हो रहा है, इस पर उचित कार्रवाई नहीं किया जाना, यह संवैधानिक संस्थाओं में बैठे व्यक्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाता है। धन्यवाद।